नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए एक 15 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला लेकर आई हूँ, जो कि हिंदी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऐसी शब्द शक्ति जिसका मुख्यार्थ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ए है आपका लाक्षणिक, बी है आपका अविधा, सी है आपका व्यंजना और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बी, अविधा। ठीक है, क्योंकि देखिए वी जो अविधा है इसमें आपका मुख्यार्थ होता है और डी इसमें आपका लक्षणार्थ होता है और व्यंजना में आपका ना तो मुख्यार्थ होता है ना ही लक्षणार्थ होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविधा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी, अविधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, रामू गधा है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ए है आपका लक्षणा, बी है आपका व्यंजना, सी है आपका अविधा, डी है आपका सारोपा। तो इसका सही जवाब होगा ए, लक्षणा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि रामू गधा ये लक्षण के आधार पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लक्षण। लिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। ए शुद्धा, बी गौड़ी, सी रूढ़ी, डी शुद्धा गौड़ी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा डी, शुद्धा गौड़ी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मैंने अपना पाठ याद कर लिया में कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो इसका सही जवाब होगा पुरुषवाचक। ठीक है, इस पुरुषवाचक में भी आपका उत्तम पुरुष का होगा। ठीक है, काय का होगा? उत्तम पुरुष का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 5, ऐसी गाय नहीं देखी वाक्य में विशेषण है। ए प्राविशेषण, बी मौलिक सार्वनामिक, सी यौगिक सार्वनामिक, डी परिमाणवाचक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, जो विशेष के बाद और क्रिया के पहले आए। आपका ऑप्शन ए है विशेषणार्थक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी पूरक विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा डी, पूरक विशेषण या आपका विधेय विशेषण। ठीक है, एक ही बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, उत्तमावस्था का शब्द होगा। ए है आपका वहत, बी है आपका अधिक अच्छा, सी है आपका सबसे अधिक बलवान और डी है आपका लघुत्तर। तो इसका सही जवाब होगा सबसे अधिक बलवान। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो होता है आपका मूल होता है, मूल में आपका मूल शब्द होता है। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होता है? अधिक होता है और उत्तमावस्था में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे अधिक। ठीक है, बलवान। अब है हमारा प्रश्न संख्या 8। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8, पहाड़ी विशेषण किस विकारी से बना है? ठीक है, तो आपका ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है अव्यय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, नितांत शब्द कौन सी भाषा से संबंधित है? ठीक है, तो आपका ए है बंगला, बी है मराठी, सी है हिंदी और डी है फारसी। तो इसका सही जवाब होगा ए, बंगला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में विशेषण शब्द है। चाणक्य, अपेक्षा, आरंभ, आग्नेय। तो इसका सही जवाब होगा डी, आग्नेय। ठीक है दोस्तों, बाकी सब विशेष्य हैं और ये आग्नेय जो है वो आपका विशेषण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में विशेष शब्द है। प्रश्न नंबर 11, ए आराध्य, बी चांद्र, सी ठंडा, डी जंगल। तो इसका सही जवाब है डी, जंगल। बाकी सब आपके विशेषण है। ठीक है, ये आपका विशेष्य है। प्रश्न संख्या 12, प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं।
तो ए है आपका घोष, बी है अल्प प्राण, सी है महाप्राण, डी है अघोष। तो देखिए का, च, ट, त, प, कचा ट तप का वर्ग जो होता है उसमें आपका पहला और जो दूसरा वर्ग होता है 5 लाइनों का, वो होते हैं आपके अघोष, और वहाँ की शेष बचे हुए सब आपके होते हैं घोष। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे डी, अघोष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा सी, पादरी। बाकी सब तुर्की भाषा के हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 14, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 9, 7, 8, 6। तो इसका सही जवाब होगा 6, ऑप्शन डी 6। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी प्रश्न संख्या 15, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निजवाचक, बी सार्वनामिक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ए निजवाचक। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ए निजवाचक। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।